जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई ओझा, कोई तांत्रिक, कोई भगत आपकी देवी को बांध दे, आपकी कुल देवी को बांध दे, या आपके शरीर पे जो शक्ति आ रही है, जो देवी आ रही है, उसका बंधन कर दे, तो आपके साथ में क्या क्या होता है, कैसे आपको पता चलता है कि आपकी देवी बंधी हुई है। देखिए दोस्तों, जब हमारे ऊपर कोई शक्ति आ रही होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये नहीं देखना चाहते कि आपके ऊपर शक्ति आ रही है, आप लोगों का भला कर रहे हो, आप लोगों के संकट काट रहे हो, आप लोगों का कल्याण कर रहे हो, आपके लोगों के काम बन रहे हैं, या फिर आपकी गद्दी, आपकी शक्ति बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ईर्ष्यावश आपकी शक्ति को बंधवा देते हैं किसी ओझा के पास जा कर के। और ऐसा कार्य करने का सबसे ज़्यादा हाथ जो देखा गया है वो परिवार के लोगों में ही देखा गया है। परिवार के लोग कैसे, जैसे कि आपके चाचा ताऊ हो गए, या आपके जो पिताजी हैं उनके भाइयों में से कोई हो गया, आपके जो दादा परदादा हैं उनके भाइयों में से कोई हो गया। तो ये परिवार के लोगों का ही हाथ इस कार्य में ज़्यादा होता है, क्योंकि परिवार के लोग ही एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते। उन्हीं के अंदर ईर्ष्या, उन्हीं के अंदर द्वेष, उन्हीं के अंदर जलन इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो सोचते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्यों बढ़ रहा है, इसके पास लोग क्यों आ रहे हैं, इसके पास संगत क्यों आ रही है, इसकी गद्दी अच्छी क्यों चल रही है। और उनको ऐसा लगने लगता है, मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ना थोड़े से दिमाग से पैदल भी होते हैं। क्यों होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें उनकी गलती नहीं कह सकते, शायद उनकी सोच ही ऐसी हो जाती है। मान लीजिए कि आप अपने घर में चौकी लगा रहे हो, गद्दी लगा रहे हो, लोगों का भला कर रहे हो, कल्याण कर रहे हो। अब आपके चाचा ताऊओं में क्या हो गया कि कोई घर में बीमार हो गया, किसी के घर में कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, तो उनको ये लगता है कि इसने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। मतलब कि गलत फहमी के शिकार लोग होते हैं ज़्यादा परिवार में। उसको ये लगेगा कि ये गद्दी लगाता है, ये चौकी लगाता है, ये सब काम कर रहा है तंत्र मंत्र के, तो इसने कुछ हमारे ऊपर कर दिया। अपने घर को बचाने के लिए इसने हमारे ऊपर कोई चीज़ भेज दी, हमारे घर में कोई चीज़ करवा दी ताकि इसका भला हो जाए। इसीलिए लगता है इसके घर में सब अच्छा अच्छा हो रहा है और हमारे घर में सब बुरा बुरा हो रहा है। तो ये चीज़ उनके अंदर वहम आ जाता है, यानी कि गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं लोग। फिर वो क्या करते हैं, वो भी जाते हैं किसी ओझा के पास चले गए, किसी तांत्रिक के पास चले गए, किसी भगत के पास चले गए। वहाँ पर जा कर के, क्योंकि भाई भगत को तो पता चल ही जाएगा कि तुम्हारे परिवार में कोई बंदा गद्दी लगा रहा है, तुम्हारे परिवार में कोई बंदा चौकी लगा रहा है। मान लीजिए वो किसी भगत के पास गया, उसने बोल दिया कि आपके परिवार में कोई गद्दी लगाता है, कोई चौकी लगाता है, इस तरीके से वो बोलेंगे हाँ लगाता है। बस वो उसी चीज़ को पकड़ लेते हैं कि हाँ ये गद्दी लगा रहा है तो इसी ने कुछ किया होगा इनके ऊपर। तो इस तरीके से लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, यहीं से उस भगत को परेशान करना लोग शुरू कर देते हैं। परिवार के लोग ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, वो भगत कोई क्रिया करने के लिए बोलेगा तो वो क्रिया करेंगे। वो घर में कोई चीज़ दे करके जाएंगे, घर में कोई चीज़ फेंक करके जाएंगे, घर में कोई चीज़ गाड़ करके जाएंगे, ताकि उस भगत की जो चौकी है, जो गद्दी है, उसका सब मतलब बेकार हो जाए। अब होगा क्या दिक्कत, अब मान लो किसी तांत्रिक ने, किसी ओझा ने, किसी भगत ने कर दिया आपके ऊपर। अब होगा क्या, अगर वो भगत आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो निश्चित रूप से वो आपकी शक्ति को 1 मिनट में उठा सकता है, 1 मिनट में आपकी शक्ति खींच सकता है। क्योंकि देखिए, हर किसी के पास अलग अलग लेवल की शक्ति होती है। किसी ने बहुत ज़्यादा तप किया होता है तो उसके पास में बहुत ही पावरफुल शक्ति होती है, जो 1 मिनट में छोटे मोटे भक्तों की गद्दी ख़त्म कर सकती है, 1 मिनट में भक्तों की शक्ति उठा सकती है। क्योंकि देखिए, जेन्युइन सी बात है, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो किसी काम को करने के लिए, तो आप ज़्यादा आगे जाओगे, समझ रहे हो। तो जो बंदा कम मेहनत कर रहा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ तक आप पहुँचे हुए हो। अब किसी के पास माता महाकाली की साक्षात सिद्धि है या बड़ी सिद्धि है, उसको स्वयं माता महाकाली सिद्ध है, तो वो ऐसी छोटी मोटी चौकियों जिनके ऊपर जोगिनी माता आ रही है, जिनके ऊपर यक्षिणी माता आ रही है, तो 1 मिनट में इनकी शक्ति उतार सकता है वो बंदा जिसने माता महाकाली की
सिद्धि प्राप्त कर रखी है, या जिसने माँ दुर्गा की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, जिसने हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो वो 2 मिनट में जोगिनी उतार सकता है, 2 मिनट में यक्षिणी उतार सकता है। समझ रहे हो आप? तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे ही जो लोग होते हैं, जो भगत होते हैं, वो 1 मिनट में देवी उतार के ले जाते हैं। अब आपको तो ये लगता है कि भाई देवी उतार ले गया कोई, देवी को उतारना कहाँ से पॉसिबल है? भाई बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देवी किसी के ऊपर आती ही नहीं है। माँ दुर्गा कभी किसी के ऊपर नहीं आती है, माता महाकाली किसी के ऊपर नहीं आती है, या फिर हनुमान जी किसी के ऊपर नहीं आते हैं, विष्णु जी किसी के ऊपर नहीं आते हैं, भगवान शिव किसी के ऊपर नहीं आते हैं, भगवान श्री कृष्ण किसी के ऊपर नहीं आते हैं। जो भी लोगों के ऊपर जो शक्तियाँ खेलती हैं वो माता की जोगिनी खेलती हैं, माता की यक्षिणी खेलती हैं, हनुमान जी के दूत खेलते हैं, हनुमान जी के वीर खेलते हैं। तो जिस बंदे को हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है वो तो ऐसे दूतों को 2 मिनट में समेट देगा, क्योंकि उसके पास हनुमान जी की सिद्धि है। समझ रहे हो? जिसके ऊपर पास माँ दुर्गा की सिद्धि है, माता काली की सिद्धि है। तो ये चीज़ें होती हैं, और जोगिनी का बंधन हो जाता है, यक्षिणी का बंधन आराम से हो जाता है, जोगिनी को आराम से बांधा जा सकता है। तो यहीं पर लोगों की शक्ति खींच ली जाती है, उतार ली जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जब शक्ति बंध जाती है तो आपके साथ में क्या क्या होगा। भाई सबसे पहले तो आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा। आप चौकी पे लोगों का संकट काट रहे हो, बैठ कर के लोगों का संकट नहीं कटेगा, लोगों की पूछा सही नहीं आएगी, आप जो बता रहे हो लोगों को वो चीज़ें सही नहीं होंगी हैं। और दूसरा, आप जो पूजा पाठ कर रहे हो वो आपके देवता तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उस बंदे ने बंधन करके कोई गंदी शक्ति भेज दी है। तो जो भी चीज़ें आप करोगे अपने देवता के लिए, वो सारी चीज़ें वो गंदी शक्ति ले जाएगी, वो सारा भोग गंदी शक्ति ग्रहण करेगी, सारा चौकी पे जो भी हो रहा है वो गंदी शक्ति करेगी वो सारी चीज़ें। तो जब उस शक्ति को भेजा ही बुरे में है तो वो अच्छा तो करेगी नहीं, वो बुरा ही करेगी। बल्कि क्या होगा कि जब आप लोगों के संकट काटोगे तो वो संकट आपके ऊपर ही आ जाएंगे, आपके परिवार में घुसने लगेंगे, आपके परिवार के लोगों में घुसना शुरू कर देंगे, आपको बर्बाद करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। आपके परिवार के लोग बीमार होना शुरू हो जाएंगे, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, किसी में कोई चीज़ खेल रही है, किसी में कोई चीज़ खेल रही है, किसी में कोई चीज़ खेल रही है। आप खुद समझ नहीं पाओगे कि आखिर में हो क्या रहा है। मैं तो चौकी लगा रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ लोगों का, ये क्या हो रहा है मेरे घर में, मेरे परिवार में। मेरे परिवार के लोग खुद ही परेशान हैं, खुद ही दुखी हैं। फिर जब शक्ति वहाँ से हटा दी जाती है, जो अच्छी शक्ति होती है, जो शक्ति कार्य कर रही है, जो शक्ति गद्दी की मालकिन है, जो शक्ति गद्दी की वो रक्षक है, वो शक्ति जब हटा ली जाती है तो यही सब होता है उस बंदे के साथ में, उस भगत के साथ में। ठीक है। और कई बार तो मैंने देखा, कई बार तो लोग इससे हद तक परेशान हो जाते हैं कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की भी नौबत आ जाती है, और कई लोगों के तो प्राण पखेरु भी उड़ जाते हैं। ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। अभी कई भक्तों के साथ में ऐसा हुआ है कि वो लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों की क्रिया काट रहे हैं, लोगों के संकट काट रहे हैं, और कई बार शक्ति उनके ऊपर उल्टी पड़ गई तो उनके ही प्राण चले जाते हैं। ऐसा बहुतों के साथ होता है, बहुत सारे भक्तों के साथ ऐसा होता है। या फिर उनसे कोई गलती हो गई तो उनके ऊपर चीज़ हावी हो जाती है और उनको ही परेशान करना शुरू कर देती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को पक्का बनाओ, तब उसके बाद में इस कार्य को करो, ताकि कोई भी आपकी शक्ति बांध ना पाए, आपकी शक्ति खींच ना पाए, और आपकी शक्ति एकदम डट करके आपके साथ रहे और लोगों का कल्याण करे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को, और जिनको भी ज़रूरत है इस ज्ञान की उनके पास मेरी वीडियो शेयर करो, ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है। जय माता रानी की।